नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम और आज आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहां पर हम सेहत की बात करते हैं और सेहत के साथ-साथ तमाम उन मुद्दों पे भी बात की जाती है, जिनसे आपका सीधा-सीधा जुड़ाव है। और जैसा कि आज है विश्व डॉक्टर्स डे को लेकर इतनी ज़्यादा बातें होती हैं सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगहों पर भी कि डॉक्टर्स डे आखिर मनाया क्यों जाता है। तो डॉक्टर्स डे इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को कहीं न कहीं हम भगवान के भी रूप में देखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जान बचाने वाला हमारा भगवान ही होगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, एक अच्छे से पॉडकास्ट की तरफ हम रुख कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतेंद्र जी हैं। सबसे पहले हम उनसे समझेंगे कि क्या कुछ वो इस डॉक्टर्स डे पे बताएँगे। सतेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू मंच मैम। पे। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं डॉक्टर सतेंद्र, मैं एमडी फिजिशियन हूँ और जो मेरी स्पेशलिटी है जिसमें मैं सारे जो जनरल पेशेंट होते हैं उनको कवर करते हैं। आज जैसा कि विश्व का डॉक्टर्स डे है, तो विश्व डॉक्टर्स डे पे सभी हमारे जो साथी हैं डॉक्टर्स व सभी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस वगैरह, हम सभी को तहे दिल से शुक्रिया व बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि आप सभी लोगों का जो सैक्रिफ़ाइस है, आप सब लोग जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सख्त ज़रूरत है। इसलिए जो है आप लोगों का ये डेडिकेशन, आप लोगों की रिस्पेक्ट, आप लोगों की आइडेंटिटी को और आगे बढ़ाता है। हम लोगों को जो सम्मान पब्लिक के माध्यम से मिलता है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया होता है और उसके बाद आज हम जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं और जब पब्लिक की सेवा करते हैं तभी हमें ये सम्मान मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये आज का डॉक्टर्स डे है, ये हमें हर बार उस हमारे डेडिकेशन को याद दिला देता है, जिससे कि मैं अपने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से लोगों के प्रति, उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य करते रहें। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक तरीके से जो आप लोगों की जो लंबी जर्नी होती है, बहुत सारे त्याग होते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस भी किया। समझना चाहूँगी कि इसकी प्रेरणा को कहाँ से मिली डॉक्टर बनने की? देखिए, आज की डेट में आप सब लोग देख रहे होंगे कि जो वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे प्रोफेशन हैं जिसके प्रति लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसमें से एक डॉक्टर का भी प्रोफेशन इसी प्रकार का है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में, जब मेरा स्कूल टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर जब घर में कोई बीमार पड़ता था, पड़ोस में कोई बीमार पड़ता था और एक गंभीर हालत में उस दर्द के साथ जब वो परेशान होता था, तो मुझे लगता था कि वह कौन व्यक्ति है जो इसकी उस वक्त मदद कर सकता है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे चीज़ें समझ में आई। मैंने देखा कि डॉक्टर का एक वो प्रोफेशन है जो कि सिर्फ अपने कैरियर को ही नहीं बिल्ड करता है, इवन हमारे समाज के लिए, उन लोगों के लिए भी कार्य करता है जिसके लिए उसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे मैं समझदार हुआ, आगे बढ़ा, मुझे लगा कि मेरे लिए जो है डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ही ठीक रहेगा, जिससे कि मैं पब्लिक के साथ जुड़कर एक अच्छा कार्य कर सकेंगे समाज के लिए और उन तक वो स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचा पाएंगे जो वास्तव में उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सफ़र में किस तरह की चुनौतियाँ रही आपके सामने? कैसे आपने उसका सामना किया? देखिए, एक डॉक्टर, लोगों को लगता है कि डॉक्टर बहुत आसानी से बना जा सकता है जी। या डॉक्टर बन के मैं बहुत पैसा कमा सकते हैं, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक बहुत अच्छा परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इतना सब आसान नहीं है। एक डॉक्टर की जो शुरुआत है, बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ शुरू होती है। जब वो स्कूल टाइम पे होता है, अपना गोल माइंड सेट करता है कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है, जब वो चाहता है कि मैं एक
ऐसे करियर को पसंद करना चाहेंगे जहां मैं समाज के साथ, पब्लिक के साथ, आप लोगों के साथ जुड़कर देश की सेवा कर पाए, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो या किसी अन्य रूप से। तो ऐसे में जब वो अपने करियर को शुरू करता है तो सबसे पहला जो है उसके लिए फेज होता है वो है मेडिकल की परीक्षा पास करना। बिल्कुल। आप सभी लोगों को पता है कि मेडिकल का जो एंट्रेंस होता है बहुत ही टफ है, उसको पास करना इतना आसान नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फेज होता है जिसमें बच्चा रात दिन मेहनत करता है, उसको पेरेंट्स त्यागने पड़ते क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के बाहर रहते, वहाँ जाके अपनी स्टडी करते हैं, टाइम पर खाना पीना नहीं मिलता है, रातों की नींदें उसको अपनी खोनी पड़ जाती हैं। फिर जाके वो कहीं एंट्रेंस पास करके किसी एमबीबीएस कोर्स में, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर वो अपना दाखिला लेता है। वहाँ उसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है जहाँ मोटी मोटी बुक्स, वहाँ के प्रोफेसर, सीनियर का दबाव, प्रेशर, दिन रात की पढ़ाई, कभी थ्योरी की क्लास चल रही है, कभी प्रैक्टिकल की क्लास चल रही है, बीच में जो है आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाता है। तो उन सबको वो अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करता है और पूरी फुल डेडिकेशन के साथ, क्योंकि उसका गोल है उसको डॉक्टर बनना है, तो पूरी डेडिकेशन के साथ वो रात दिन करके उस पड़ाव को पार करता है। उसके बाद वो एक सार्वजनिक तौर पर किसी हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक को ज्वाइन करता है। ये सफ़र वहीं तक नहीं ख़त्म होता है किसी एक डॉक्टर का, वहाँ से उसका और आगे का कड़ा परिश्रम शुरू होता है। जब वो किसी हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिशियन, फिजिशियन या कोई पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट बन के जाता है वहाँ, तो वहाँ क्या होता है उसके जीवन में कि वहाँ उसको बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। जब उसके पास कोई गंभीर हालत में कोई व्यक्ति आता है तो जब वह पूरी जी जान से उसका इलाज करने के लिए अपनी टीम और अपना 100% समय देकर जब उसका वो इलाज करता है, जब उसको वो खुशियाँ मिलती है, तो यह जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होती हैं। जिसके बाद कहीं उसको एक डॉक्टर का टैग मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक लंबी जो जर्नी है पूरी एमबीबीएस से लेके स्पेशलाइजेशन तक अगर हम चले जाएं तो एक लंबा एक पड़ाव है, चुनौतियों से भरा हुआ। जैसे आपने सही भी कहा कि परिवार से लेके दोस्ती यारी हो या फिर नींद की ही बात हो, बिल्कुल। हर चीज़ आपको त्यागना पड़ता है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अभी तमाम पेशेंट आपके पास आते हैं, तो किस तरह की बीमारियों को लेकर सबसे ज़्यादा आपके सामने आया है? देखिए, मैंने जैसा बताया कि मैं जनरल फिजिशियन हूँ, तो जी। अक्सर कर मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि सबसे ज़्यादा और जो मोस्ट कॉमनेस्ट पेशेंट होते हैं वो एक फिजिशियन के पास ही जाते हैं जी। अपनी पहली कंसल्टेशन के लिए। वो फिजिशियन ही तय करता है कि आपको किस प्रकार की बीमारी डायग्नोज हुई है, उसके बाद वो रिस्पेक्टिवली किसी भी कंसल्टेंट को किसी भी। रेफर कर दिया जाता है। तो जो मैंने देखा है आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां आज की डेट में बढ़ रही हैं वो जैसे कि बहुत ही अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में लोगों को हाइपरटेंशन जैसे बीपी की बीमारियां हो रही हैं। साथ में जो है लोगों को मधुमेह, शुगर जैसी बीमारियां हो रही हैं। उसके साथ साथ आज की डेट में फैटी लीवर जैसी बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ बढ़ रही हैं। इवन स्पेशली हमने इंडिया में देखा है कि लोगों को फैटी लीवर जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जिससे पेट का डाइजेशन सिस्टम सही ना होने की वजह से अन्य बीमारियां और साथ में शुरू हो जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि कैंसर जैसी बीमारियां अभी बहुत ज़्यादा अपना भौतिक रूप ले रही हैं। पहले नहीं पता चलता था कि कैंसर क्या होता है, लोग उतना जागरूक नहीं थे कैंसर के बारे में। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं सुनने को तुरंत मिल जाएगा कि किसी को कहीं किस जगह का क्या कैंसर हुआ है। वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के पास। लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी रिच बनना चाहते हैं, जल्दी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही जो है हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में बहुत ही कम एज में लोगों को
इस तरह की सामान्य बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो यही सब बीमारियां जो है आज की डेट में ज़्यादा हैं। बाकी का अगर हम बात करते हैं संक्रमण रोग लाइक वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल, तो वो भी हैं, लेकिन जो ये बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसके लिए एक व्यक्ति को पूरा अपने जीवन भर उसकी दवाई खानी पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि हमें जो है इन सब बीमारियों पर विशेष रूप से ध्यान देना है और इनसे बचना है। अच्छा डॉक्टर सत्येंद्र जी, जैसे कि आपने कई बीमारियों का नाम लिया, जैसे शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और अभी जैसे कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। हर घर में आप देखिए कोई ना कोई एक पेशेंट निकल रहा है, रिलेटिव में ही देख लीजिए कहीं ना कहीं एक पेशेंट आ रहा है। तो क्या हम ऐसे कहेंगे कि क्या हमारे खान पान में जो इतनी ज़्यादा तब्दीलियां आ गई, इतने चेंजेस आ गए हैं, उनकी वजह से ही है, या फिर ऑल ओवर अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें, क्योंकि अब जैसे जैसे हम इंगेज हो रहे हैं अपने वर्क में, तो हम कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी भी हमने कम कर दी है। तो कैसे समझ सकते हैं कैसी बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल रही हैं? देखिए, जो आज की डेट में हमारा खान पीन है, जी। ये एक बहुत बड़ा इन सब बीमारियों का कारण है। दूसरा, हमारी अपनी दिनचर्या, हम्म, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज की जो यंग जनरेशन है, आपने देखा होगा कि उनका कोई भी खाने का टाइम नहीं है, ना ही कोई उनका सोने का समय है, और कब उनको जागना है उसका भी कोई समय नहीं है। बहुत ही सैनिटरी लाइफ हो गई है लोगों की, क्योंकि लोगों पर अपने स्वास्थ्य के लिए ही उनके पास समय नहीं है। तो मैं मानना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यही हमारी अपनी छोटी छोटी गलतियां हैं, जो कि एक बड़ा रोल आज के प्ले इस रही है। दौरान में इस तरह की गंभीर बीमारियों का एक बड़ा रूप ले रही है। तो अगर मैं इसको समझना चाहूँ कि अगर आप इसे 5 पॉइंट्स से अगर आप हमें समझाएं कि हमें किन-किन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए, किन-किन चीज़ों को हमें बाहर कर देना चाहिए, तो कैसे बताएँगे हमारे श्रोताओं को, जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उन्हें आप प्लीज़ बताएँ कि कैसे हम इन चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं? डॉक्टर्स डे पर मैं आपके माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि हमें किन 5 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। सबसे पहले, पानी के साथ दोस्ती। आप जितनी ज़्यादा और अधिक मात्रा में पानी पिएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आप उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि चीनी, शुगर का कम से कम इस्तेमाल, नमक सभी को पता है, हमें उसका कम से कम जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैदा व उससे बने हुए प्रोडक्ट्स, हमें इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं जो पैकिंग के प्रोडक्ट होते हैं, तो ये आज हमें मान लेना चाहिए कि हमें जो है मैदा से युक्त बने हुए प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने हैं आगे। तीसरी बात, मैं आज के श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हम लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा शरीर है उसकी इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है, और कुछ छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो शरीर के अंदर बढ़ रही हैं। तो हमें विशेष रूप से जो है इस पर ध्यान देना है। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग वॉक, ये सब बहुत ज़रूरी है जीवन में। बाकी का आज की जो युवा और यंग जनरेशन है, आपने देखा होगा कि ये लोग स्क्रीन से संबंधित, फोन के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए। आप
खुद ही देख लीजिए कि आप हर 5 मिनट 2 मिनट में एक बार फ़ोन को टच करते हैं, उसका बिल्कुल। स्क्रीन चेक करते हैं, कुछ मैसेज तो नहीं आए, कोई अलग तो नहीं है। हुँ, अक्सर कर लोग जब रात में सोने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो है वो जिस फ़ोन का या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ करके रख दें, जिससे कि एक रात में अगर अच्छी नींद आएगी उनको, तो उनका दिन उतना और अच्छा होगा। तो ये कुछ जानकारी है जो कि आज के युवाओं को इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये ही हमारे स्वास्थ्य को एक अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि ये जिस तरीके से आपने बताया कि एक्सरसाइज़ का भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। और स्क्रीन टाइम की जो बात आपने कही वो बहुत ज़रूरी था कि हम स्क्रीन टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इवन बच्चों से लेके बड़े-बुजुर्ग हर व्यक्ति कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी हमारे स्वास्थ्य पर उतना ही असर कर रहा है। एक आखिरी संदेश जो आप हमारे रेडियो एमिटी के माध्यम से बताना चाहें, कहना चाहें कि जैसे आजकल क्या होता है कि केमिस्ट की शॉप से लोग दवा ले लेते हैं विदाउट एनी कोई प्रिस्क्रिप्शन, या फिर डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन भी नहीं होती है, और जैसे उनको सिम्पटम समझ में आया, बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो केमिस्ट की शॉप से ले। कितना ये इफ़ेक्टिव हो जाता है, कितना ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है बॉडी पे? बिल्कुल सही कहा आपने। आज की डेट में देखा जा रहा है कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है, हुँ। कोई तकलीफ होती है, तो वो सबसे पहले जाके केमिस्ट पर बोलते हैं कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द की टैबलेट दे दीजिए। मैं सर दर्द की ही छोटी सी बात पर आपसे कुछ बोलना चाहूँगा आज। सर दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं। जी। क्या वो टेंशन हेडेक है, हुँ, या हुँ। माइग्रेन हेडेक है, हुँ। या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपको सर में दर्द है, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर कोई इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, हुँ, जैसे हुँ। कि ब्रेन के अंदर की कोई नस ब्लीड की है, हुँ, उसकी वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है, हुँ। ये कोई इन्फेक्शुअस है, जैसे कि बहुत सारी मेनिंजाइटिस जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसकी वजह से भी सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये उस व्यक्ति को नहीं पता है जिसे सर में दर्द हो रहा है, हुँ। और वो गया केमिस्ट शॉप पर, उसने वहां से हाँ, दवा बोला ले कि ली। मुझे एक सर की जी। दर्द की दवाई दे दो, हुँ, और ये जानकारी उसको भी नहीं है जो उसको दवाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा गैप है हुँ। इसके बीच में, ये एक बहुत बड़ा गैप है। इससे सबसे पहले तो कहेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है, हुँ। बढ़ रही है। हुँ। भाई जिसके सर में दर्द है उसने उसको इग्नोर किया, दूसरी बात जिसने दवाई दी उसने भी इग्नोर किया। हुँ। उसने कहा कि भाई मुझे तो दवाई देनी है, मुझे दवाई देने को इंस्ट्रक्शन मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज के दिन अपने श्रोताओं को कि ये जो छोटी छोटी आपकी जो वीकनेस है, कमियां हैं, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते गिर गए, हुँ। लेट गए, हुँ। पता चला थोड़ी देर में कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंटामिनेटेड इन्फेक्शुअस सर की बीमारी होती हैं, जो कि पहले केमिस्ट की दवाई खाते हैं, फिर लोकल डॉक्टर की दवाई खाते हैं। जब साल 2 साल में हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई आपको तो एक बहुत बड़ा ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, हुँ। ब्रेन ट्यूमर। अगर वो अर्ली फेज में डिटेक्ट हो जाता तो उसको वो उतना समय नहीं मिलता ट्यूमर को, जिससे कि उसका एक सही समय पर अच्छा इलाज उपचार हो सकता था, इलाज हो सकता था। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस तरह से ओवर द काउंटर मेडिसिन परचेस करते हैं, जाके केमिस्ट शॉप से दवाई लेते हैं, उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ही जाएं, जहां अपनी समस्या बताएं और उसके बाद जो भी वो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वही दवाई खाएं। बहुत-बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी।
इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और डॉक्टर्स डे पे ये तमाम चीज़ें आपके भी काम आएँगी, क्योंकि आपके घर, आपके आस-पास तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना किसी जानकारी के केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं और दवा परचेज़ करते हैं। तो इस डॉक्टर्स डे पे आप भी ये शपथ ले लीजिए, आप भी खुद से प्रॉमिस करिए कि ऐसी कोई गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटी-छोटी गलतियाँ जो होती हैं ना, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। उड़ान है उमंगों की।